उस टाइम में ज्योति बाबू थे तो ममता दीदी को ये बांग्लादेशी अपने दुश्मन लग रहे थे। अभी वो खुद है पार्टी पावर में तो वो इनके भाई लग रहे हैं। आप खुद बताइए ना कि आपके घर में कोई 10 लोग बाहर के आके घुस जाएंगे तो आप क्या उसको रहने देंगे? बाहर के आगे हमारे घर के खाने को क्यों खाएं? देश का नागरिक है, हमको बाहर कौन निकालेगा? हमारा तो सब डॉक्यूमेंट्स है। तो यू हैव टू प्रूव दैट ना कि हाँ हम यही इंडियन के हैं। आई एम लॉयल टूवर्ड्स यू, आई एम ऑनेस्ट टूवर्ड्स यू। भाई आप इस यहाँ के नागरिक है कि नहीं, और अगर नागरिक है तो आपको किस चीज़ का डर है? बंगाली है यहाँ के ओरिजिनल, वो तो खुश है ना इस फैसले से। देश के अलग अलग 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और पश्चिम बंगाल में जो है वो एसआईआर का लगातार ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। हम यहाँ से लोगों से जानते हैं कि उनका इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर के क्या मूड है, वो क्या सोचते हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुकुंद राय। क्या लगता है एसआईआर का फैसला सही है? बेस्ट है, बेस्ट है भैया, बेस्ट है। ममता बनर्जी तो लगातार विरोध कर रही हैं। तो विरोध करने से क्या, हमारा हक का जो दूसरा खा रहा है अब हम लोग खाएंगे ना। आप देखिए जो बंगाली है यहाँ के ओरिजिनल, वो तो खुश है ना इस फैसले से। जो बांग्लादेशी है वो भग रहे हैं, वो रोजगार पर्याप्त रूप से बढ़ेगा अभी तो। और अभी जिस कंडीशन से बांग्लादेशी कोलकाता छोड़े, नया कोलकाता का नवनिर्माण होगा। आप कह रहे हैं बांग्लादेशी कोलकाता छोड़ दे, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर एसआईआर सक्सेस होता है तो हम पूरे भारत को हिला देंगे। देखिए भैया, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन टुवर्ड्स एवरीथिंग। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। अब आगे उनका क्या सोच है, मेरे तरफ से 6 उनके तरफ से 9 हो सकता है। तो हर एक आदमी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अग्री कर सकते हैं। हम तो ये बोलेंगे जो एसआईआर हो रहा है ये बेस्ट स्टेप है कि हमारे जो हैं वो हमारे ही रहे। बाहर के आगे हमारे घर के खाने को क्यों खाएं? आप खाओगे हमको खुशी होगा, आप मेरे भाई हो, और 3% आगे खाएगा तो हमको तकलीफ होगा ना भाई। बस यही है एसआईआर, और कुछ नहीं है। राजनीतिक तौर पे इसका विरोध करना जायज़ है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। समर्थन देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और आगे जो भी सपोर्ट हो सके वो प्रोवाइड करवाना चाहिए सेंट्रल को, मेरे हिसाब से तो, अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है एसआईआर सही फैसला है? हाँ, एक्चुअली एकदम सही फैसला है एसआईआर। बाहर से जो हम लोग का आके हक जमा कर बैठा है उसके लिए तो एसआईआर तो अभी तो छोड़ के जा रहा है, तो देख में ही पता तो चल ही रहा है। जे बांग्लादेश से सब जितना मुस्लिम बंगाली है सब ढुक के, हम लोग अपना एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है। अरे लोग आकर बाहर से आता है, पैसा देता है तो सब कुछ मिल जाता है। तो इस हिसाब से तो हम देखना चाहिए, हम देश का नागरिक है, हमको बाहर कौन निकालेगा? हमारा तो सब डॉक्यूमेंट्स है, इसमें हमको डरने का क्या है? ममता बनर्जी तो राजनीतिक तौर पे इसका विरोध कर रही हैं। पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू में आपको हम समर्थन करता है तो आप विरोध करिएगा, आप विरोध करिएगा तो हम समर्थन करेंगे। ये तो पॉलिटिकल है, उसमें हम लोग को नहीं जाना है। लेकिन नागरिक हिसाब से हमारा मतलब है, माने हमारा ओपिनियन है एकदम करेक्ट फैसला है। हाँ, हो सकता है कोई भी फॉल्ट कारण से नाम बाज सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है हमारा कि हम देश से हमको निकाल देगा ये कर दे। ये तो सीए नहीं है, तो जस्ट एसआईआर है। नॉर्मली वोट इलेक्शन के लिए देख रहा है कौन मीटर वोट है उसके नाम बाज जाएगा, कौन बाहर से आया है जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसका माता पिता जी है नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कैसे बना के यहाँ पे वोटर नागरिकता मिल रहा है। इस हिसाब से मेरे लिए तो एसआईआर एकदम ठीक फैसला है। हम तो 2002 में हमारा एसआईआर में नाम है, उसके बाद हमारा सब डॉक्यूमेंट्स है, हमारा घर का भी है, तो हमको डरने का क्या है? जब बात करें, जो डर है जिसका कुछ नहीं है वो उसके लिए डर है। और डर क्या, वो जो बाहर से आया है उसके लिए डर है। जो नागरिक है उसका तो प्रमाण है, क्यों नहीं होगा सब कुछ। इसके लिए एसआईआर मेरे तरफ से तो सही मुद्दा है। अरे पॉलिटिकल है, इसके लिए हमको उसमें कुछ नहीं इंटरफेयर करना है। लेकिन मेरा ओपिनियन नागरिक के हिसाब से एसआईआर एकदम करेक्ट फैसला है। बिल्कुल। 2002 में ममता बनर्जी खुद एसआईआर के समर्थन में उतरी थी कि अगर एसआईआर नहीं होता मतलब वो मार्च तक कर दी, लेकिन अभी विरोध कर रही। सुनिए, उस टाइम में ज्योति बाबू थे तो ममता दीदी को ये बांग्लादेशी अपने दुश्मन लग रहे थे। अभी वो खुद है पार्टी पावर में तो वो इनके भाई लग रहे हैं। बस सिंपल सा थ्योरी है, और कुछ तो ज़्यादा नहीं है। जब ज्योति बाबू थे तो वो बांग्लादेशी थे, उनका अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता था। आज अब खुद पावर में है, आज खुद गद्दी पे बैठी है, तो उनको वो चीज़ को लेके नहीं है। इसलिए कि आप देख भी सकते हैं जो 2002 में असेंबली में उठा के कागज़ फेंकी भी थी।
ये बांग्लादेशी लोग का तथ्य के ऊपर में उठा के कागज फेंकी थी 2002 में, और आज वो चीज़ को लेके वो अगेंस्ट कर रही हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि पावर को लेके आदमी कितना हद तक जा सकता है, कि जो चीज़ को मैं अपोज कर रहा था आज से 22-23 साल पहले, आज मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। बस खेला भाई पावर का, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा है। अगर आपको अपने लिए लड़ना है तो यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नो वन एल्स विल गोइंग टू कम फॉर यू। तो अभी SIR ऐसा है कि हम लोग सब इंडियन के लिए हो रहा है, और मोदी जी एक बहुत अच्छा चीज़ ये कर रहे हैं टू नो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, कि हम अगर इंडियन हैं तो हमें कोई नहीं बाहर निकाल सकता है। नो वन हैज़ गॉट द राइट, ये हम लोग का डेमोक्रेटिकल राइट है ना भाई। तो यही है, ठीक है, नहीं है तो फिर बाद में तो देखा जाएगा। एवरीवन नोज दैट कि जो बाहर का उसको तो बाहर जाना ही होगा ना भैया। अगर आपके एंसेस्टर, ग्रेट एंसेस्टर यहाँ पे नहीं बिलोंग करते हैं, वो बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से आके यहाँ पे बसे हुए हैं, तो यू हैव टू प्रूव दैट ना कि हाँ हम यही इंडियन के हैं। आई एम लॉयल टूवर्ड्स यू, आई एम ऑनेस्ट टूवर्ड्स यू। लॉयल्टी और ऑनेस्टी है नहीं और बोलते हो मैं इंडियन हूँ, तो उसी को तो प्रूफ करना है, अब उसी को प्रूफ करना है SIR में ना भैया। और क्या है कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर यहीं के थे, हम लोग सब किए हैं। आप लोग के ग्रेट ग्रैंडफादर बांग्लादेश में पैदा हुए या पाकिस्तान में हुए, वो कहाँ पे हुए वी डोंट नो, और आगे आप लोग मेरे हक का खा रहे हो। आप मेरे हक का खा रहे हो। जितना भी ओरिजिनल यहाँ के आदमी है उनका, उन लोग तो कट गया, मगर इन लोगों को जल्दी मिल जाता है। कुछ भी मांगो, गवर्नमेंट में जॉब बोलो या कोई भी इन लोगों का फैसिलिटी बोलो गवर्नमेंट का, वो पहले उन लोगों को मिलता है कि नहीं। हर चीज़ में इन लोग आगे है, बाद में तो वी हैव टू रीथिंक अबाउट इट। व्हाट वी शुड डू, वी शुड रिव्यू। हम लोग को इसको रिव्यू करना चाहिए। क्या नाम है आपका? कमल सोनकर। अभी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो SIR किया जा रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में 12 राज्यों में SIR चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। क्या लगता है, क्या वजह हो सकता है? अरे विरोध क्यों कर रहा है भाई? किसको निकाल रहा है? घर का आदमी को। घर का आदमी को तो निकालने का बात हो नहीं रहा है। SIR क्या है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, यही तो है, और तो कुछ है नहीं। उसका मतलब क्या है? आप इस यहाँ के नागरिक है कि नहीं, और अगर नागरिक है तो आपको किस चीज़ का डर है? डरने की कोई बात ही नहीं है। अब पश्चिम बंगाल का जो सरकार है वो तो आप केंद्र की योजना तो है नहीं। ऐसे भी अगर केंद्र की योजना रहेगी उसका भी विरोध करना है उसको। जैसे आप देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का है, ये तो संवैधानिक एक संस्था है। अगर इसके ऊपर आप चैलेंज करते हो तो आप जिसके माध्यम से आप चुन करके इस प्रदेश इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अगर चुन करके आप यहाँ पे आई हो, तभी तो आप यहाँ की CM हो, अदरवाइज आप कहाँ से होते? तो आप उसके ऊपर चैलेंज, हर चीज़ पर अगर आपको हमेशा टीका टिप्पणी रहेगा तो कैसे चलेगा? ऐसे तो चलेगा नहीं। और रहा, आप बताइए, आप खुद बताइए ना कि आपके घर में कोई 10 लोग बाहर के आके घुस जाएंगे तो आप क्या उसको रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। तो ये सरकार का काम है, वो जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसको करने दीजिए। आपकी इसमें आपत्ति क्या है? आप जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इससे आप हट करके इस प्रदेश के हित के बारे में और देश के हित के बारे में सोचिए। इससे ऊपर उठ करके ये छोटी छोटी चीज़ों में हर चीज़ में विरोध करना, ये कोई मसला तो है नहीं। आप फजूल का मसला बना करके रखिए इसको। इससे लोगों में गलतफहमी पैदा कर रही है। मुस्लिम वोटरों में एक गलतफहमी पैदा करनी है। यहाँ के जो असल मुस्लिम लोग हैं, वो लोग जायज़ मुस्लिम लोग कभी बाहर नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे वो लोग यहाँ के, उनका भी योगदान है इस देश की तरक्की में, उनको क्यों बाहर जाना? वो भी रहेंगे। लेकिन जो बाहर के आए हैं, आप उनको अगर रहने देंगे, आपका संसाधन जितना है, रिसोर्सेज जितना है, उस हिसाब से आप काम करिए ना। आपका रिसोर्सेज अगर कोई बाहर वाला ले जाएगा तो हमारे घर की रोटी में तो उस दूसरे लेके चले जाएंगे, तो हमारा पेट तो अधूरा रह जाएगा ना। तो इसके लिए SIR का जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। SIR होना चाहिए, और ये पहली बार नहीं हो रहा। ये एक रूटीन जैसे 2002 में हुआ था, इससे पहले भी हुआ है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको क्या दिक्कत है इससे? अगर आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो लोग, आइडेंटिफाई हो रहे हैं जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं, तो आपको परेशानी कहाँ पे आ गया? आप अगर उसको यहाँ पे ला करके अगर वोट बैंक के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर कई लोग आज जो लोग भाग रहे हैं वो लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ का नहीं था, हमको भागना। वो लोग बॉर्डर पे चले जा रहे हैं। आप चले रोज़ जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? आप क्या उनको, अब जो लोग यहाँ पे घुसपैठिए हैं, वो लोग जाएंगे नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। और रहा बात
कोई बोलता है, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये केंद्र सरकार का जो बॉर्डर है, बॉर्डर को लेकर के ये बोलते हैं केंद्र सरकार क्या बॉर्डर है, बॉर्डर के लिए तो कितना दिन से के वो लैंड मांग रहा है कि फेंसिंग करने के लिए, क्यों नहीं दे रही है ये सरकार। और इससे पहले 2014 से पहले सरकार तो 2014 में आई है केंद्र की, उससे पहले किसकी सरकार थी? उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी और मिलीजुली सरकार थी, कई सरकारें थी। तो उसके बारे में आप क्यों नहीं सोचते? अरे ये तो आज की ढुकी हुई नहीं, क्योंकि आप देखो जिनका आधार कार्ड, यहाँ पर पैन कार्ड, जिनका आप ये समझ लो कि वोटर कार्ड बना हुआ, कौन बना के दिया है? आपके जो सत्ताधारी जो 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 इस यहाँ पे सत्ताधारी थे, वो लोगों ने फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड बनवाया होगा। तो इस आप समझिए, यहाँ के जो ज़्यादातर जनप्रतिनिधि तो आपके थे, आप लोगों के हैं। तो आप बताइए ये जो आप पिछले 15 साल के अंदर में आप लोगों ने क्या किया है? यही ममता बनर्जी हैं जो 2002 में जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने एसआईआर का समर्थन किया था कि बिल्कुल उन्होंने सदन में कागज़ फेंक दिया था कि अगर एसआईआर नहीं होगा तो हम हिला देंगे, और अभी कह रही हैं कि अगर एसआईआर हो गया फिर भी हम भारत को हिला देंगे। वो हिलाते रहे, उनका वो सब समय चला गया। कल का भारत नहीं है, आज का भारत है। भारत को समझना पड़ेगा। भारत का जो मानचित्र है विश्व के इस ऐसे मानचित्र में अर्जित हो गया है कि लोग आज उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी बेशक राजनीतिक तौर पर एसआईआर का विरोध कर रही हों, लेकिन ये पूरे देश में होना चाहिए। ये केवल 12 राज्यों तक सीमित ना रह करके ये जो है पूरा एसआईआर का प्रोसेस जो है वो पूरे देश में होना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।